मोनिका को अनम्यूट करो ना दीदी, मोनिका को अनम्यूट करें पहले। हाँ जी। नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। छठा प्रकरण है जमुना जोए किनार सात घाट। कल हमने केल का घाट किया था, अब घाट लिम्बोई का। छत्रियां लिम्बोयन की सुगंध शीतल अति छाए। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियां मिल गईयां माहों माहे। किलो केल घाट के साथ ही, केल वन के साथ ही लिम्बोई का घाट है। लिम्बोई के घाट में पेड़ों से पेड़ की डालियां मिलने पर छतरियों के समान शोभा है। इसकी छाया बहुत ही शीतल और सुगंधित है। हाँ जी दीदी, आप वर्णन करो। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ, अपने में से कोई भी वर्णन करना चाहता है तो हैंड रेज करें, सब बोले अपन मिलकर। कुसुम दी आप करोगे? प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। इस चौपाई का इसमें विस्तार लिम्बोई करो। के घाट का छत्र, इस घाट में नींबू के पेड़ नीचे से तने से अलग अलग आए हुए हैं, किंतु इसकी डालियां लंबी लंबी है। क्षत्रिय लिम्बोइन की सुगंध शीतल अति छाया। जो केल घाट के सामने के साथ लगता हुआ लिम्बोई का घाट आया हुआ है। जो केल पुल की जो केल घाट की 11वीं लाइन है, वो लिम्बोई के घाट की फर्स्ट लाइन है। 50-50 दूरी पर इस तरह लिम्बोई के 11 पेड़ आए हुए, जिसमें से 40 और 5 चौड़ाई में, जिसमें से 40 चौक बनते हैं। जो ऊपर में जो डालियां हैं वो बहुत लंबी लंबी है, जिनकी छाया जल चबूतरे तक आई हुई है, और वे लंबी लंबी डालियां आपस में मिलकर बहुत ही शीतल छाया कर रही हैं। इनकी छाया अत्यधिक शीतल है, सुगंधी से भरपूर है। और जो 11वीं जो लाइन केल घाट की है और लिम्बोई की पहली है, उसकी जो मेहराब बनती है वो आधी आधी बनती है, दोनों की दोनों मिलके एक मेहराब बनती है। आधी जो केल की, आधी लिम्बोई की होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में वर्णन है। पहले तो हम इधर वाले इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, हम यमुना जी की पाल पर खड़े हैं और कुसुम दी म्यूट कर लो अपने आप को। हम यमुना अच्छा जी दीदी। की पाल पर खड़े हैं और सामने हम शोभा देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ की ओर वनों की शोभा, केलवन, लिबोई वन, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बटगाट। केलवन की शोभा हमने कल देखी, अब लिबोई वन की शोभा। इन चौपाई में जो शोभा का वर्णन हुआ है, इन पाल पर आए वृक्षों का वर्णन हुआ है। लिबोई यानी नींबू के घाट का वर्णन हुआ है। ये लिबोई घाट के ठीक सामने जब इन पाल से बड़ों वन के वृक्ष निकलते हैं तो लिबोई का रूप लेकर निकलते हैं। तो इस नक्शे से हम देखते हैं, जैसे अभी दीदी ने बताया कि 11वां पेड़ देखिए, ये 5 वृक्षों की 11 हारें तो अपनी हो गई केलघाट की, और ये हो गई 5 वृक्षों की 10 हारें ये लिबोई की, और ये जो केल की 11वीं हार है वो इसी लिबोई की पहली हार हुई। तो यहाँ पर हम इस पाल पर जब आते हैं तो वो शोभा को महसूस करें कि 50-50 मंदिर के अंतर पर, गिनतियां ऐसे नहीं कि अपने को याद करनी रटनी है, हम एक शोभा देखें कि 50 मंदिर, एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई को हम नहीं माप सकते, तो 50-50 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं और बड़ी बड़ी उनकी मेहराबें बनकर आपस में एकल छत कर रही है। अब उनके तले छोटे वृक्ष आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी सुंदर शीतल सुगंधित छाया, और ये वृक्षों की पहली हार आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करती है।
तो इस तरह से लिबोई घाट के इन वृक्षों की अति सोहनी शोभा। आप सुंदर सा जी हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, जिन्होंने भी अपने बोलना है। दीदी डीपी सिंह आज रेडी बैठे हैं झूले पे। हाँ जी, सिंह साहब को करूं? हाँ हाँ जी जी हाँ सिंह जी, साहब। झूला झूल रहे हैं साथ साथ वनों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई विध के फल लटकत, जल पर बनी जो हार, लटके जवेर जड़ाव जो, ऐसी बन की रची किनार। जल के किनारे नींबू के वृक्षों की जो हार आई है, उसकी डालियों में अनेक प्रकार के छोटे बड़े कच्चे पक्के आदि के फल जल के ऊपर कतारबद्ध रूप से लटक रहे हैं। ये फल जुड़े हुए ज्वारातों के समान दिखाई देते हैं, जड़े हुए ज्वारातों के समान दिखाई देते हैं। यमुना जी के किनारे नींबू के वन की कुछ ऐसी अलौकिक शोभा आई है। इसमें कल केल के वृक्षों के बारे में बताया गया था, उनके फलों के बारे में बताया गया था कि अलग अलग रंगों के, अलग अलग जातियों के, वो सब यमुना जी के ऊपर, जल के ऊपर कतारबद्ध लटक रहे हैं। वही बात इसमें अब नींबू के वृक्षों के लिए बताई गई है। हाँ जी। भावार्थ, यद्यपि ज्वारात के समान फल तो सभी वृक्षों में है, किंतु इस चौपाई में यमुना जी के किनारे आए पहली हार के वृक्षों की जो डालियां यमुना जी के किनारे, यमुना जी के जल चबूतरे तक आई हैं, केवल उनमें लटकने वाले फलों की शोभा का वर्णन किया गया है। जैसे आपने अभी बताया कि जो पहले वृक्ष हैं, उनकी डालियों में जो फल हैं, वो यमुना जी के ऊपर ही जाके दिखाई छाया देते हैं, कर। लटकते हुए। हाँ जी, जी। छाया करते हुए लटकते दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई हाँ देते हैं। जी बताया जी। हाँ जी सुंदर प्रणाम। सा जी। यहाँ पे ना मुझे जवाहरदास माजी की एक छोटी सी पुस्तक है, परम धाम 25 पक्ष, उसमें सेवा पूजा का वर्णन है और चितवनी भी है प्रत्येक पक्ष की। उसमें महाराज जी बताते हैं कि जब हम इन नींबू घाट के तले हैं तो शीतल सुगंधित छाया तो हमने देखी, तो केले के घाट में तो बताते हैं कि छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स चमक रही हैं, अलग अलग रंगों की बेशुमार ट्यूबलाइट। और यहाँ पे नींबू के घाट में बताते हैं कि छोटे छोटे बल्ब अलग अलग रंगों के, कोई पीला कोई लाल कोई नीला, अलग अलग रंगों की यहाँ पे छोटे छोटे बल्बों की सुंदर कतारें हैं। और वो जल के ऊपर भूम दर भूम 5 भूम छतरी करते हैं। हाँ जी दी आप करो, मैं आपको कर रही हूँ गैलेक्सी A32 के नाम से ना। प्रणाम जी। नाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। या विद फल छाया मिने, वन में झूमत अंदर, कहूं हारे कहूं फिरते, कई रंग चंद्रमा सुंदर। इस प्रकार इस वन में नींबू के फल छतरियों की छाया में लटक रहे हैं, जो हवा के झोंकों से झूमते रहते हैं। नींबू के फल कहीं पर सीधी पंक्तियों में आए हैं तो कहीं गोलाई वृत्ताकार में। छतरियां अति सुंदर चंद्रमा के समान दिखाई दे रही हैं, जिसमें अनेक रंग शोभा दे रहे हैं। इसमें यही बताया है कि जो नींबू के पेड़ है उनकी आपस में छतरियां बनी हुई है, उनकी छतरियों की छाया में जो नींबू लटक रहे हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ वो झूमते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, तो बड़ी अलौकिक शोभा है इसकी। हाँ ये जी नींबू सुंदर। के जो फल है कहीं पर ये सीधी पंक्ति में आए हैं तो कहीं ये गोलाई में आई हैं। छतरियां अति सुंदर, जिनकी जो छतरियां हैं वो चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों के जो नींबू हैं वो लटक रहे हैं, तो इनकी शोभा बहुत ही अलौकिक लग रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। हाँ जी सुंदर सा जी, हम इन लिबोई वन के इन वृक्षों के तले घाट में अपन खड़े होवे और ऊपर नजर करें। अगर अपन यूं एकदम से कह दें कि हाँ एकल छत है, लेकिन उस शोभा को लेवे कि वो छत हवा के झोंकों के साथ कुछ कुछ शोभा वो दिल में लेवे कि अपन पहले अखंड परायण रखते थे तो छत के ऊपर एक सुंदर सी चद्दर अपन टांग देते थे, तो हवा के हाँ जी। झोंकों के साथ लाइटिंग के साथ वो जब छत वो जो चद्दर हिलती थी, तो अब इस शोभा में हम रंग भरे कि अपने ऊपर फूलों पत्तियों तनों डालियों ने मिलकर एक कल छतरी करी है। उसमें कई प्रकार के नींबू हैं, कई रंगों के,
और वो हवा के झोंकों के साथ कभी पत्ती लहरा रही है, कभी नींबू लहरा रहा है। तो इस शोभा को फील करें कि कैसे वो छत झूमती हुई, जैसे मान लो आपका अभिनंदन कर रही है, आपके ऊपर फूलों की बरखा कर रही है। तो वो शोभा को, एक एक शोभा को अपने को दिल में लेना है। हाँ जी, सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शोभा तले रेती की, कहाँ कहूँ छाया ऊपर, कहीं न जाए लिबोई घाट की, शोभा अचरज तले भीतर। धरती पर बिछी हुई मनोरथ रेत तथा छाया के ऊपर विद्यमान छतरियों की शोभा के विषय में मैं क्या कहूँ। वन के अंदर रेती की शोभा आश्चर्य में डालने वाली है। नींबू के घाट की शोभा को तो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। ये हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी करो ना विस्तार, आप करो। कोशिश करो। आप करो, कोशिश तो करो। सबके अंदर अजी बोलेंगे, आप कोशिश तो करो। रेती आप की करो ना। कोमलता, नरमाई, सुगंधी। सुंदर सा जी, अभी अपने को चंद्रमा की शोभा दिखलाई, अब नजर अपनी तले की ओर लेके जा रहे हैं कि जो पहली भूम है ना, पहली भूम के तले रेती है, ऊपर ऊपर तो अपने को फूल मिलेंगे। तो रेती भी कितनी कोमल होगी, सुगंधित होगी। एक एक रेती का कण मोती की तरह जगमगा रहा होगा। अति नरमाई, रेती के एक एक कण में पिया का खुद का स्वरूप विराजमान है। तो उन रेती की शोभा, ऊपर छाया की शोभा, तो लिबोई घाट की शोभा का वर्णन करना शब्दों से परे है। हाँ जी, ग्रोवर दीदी, स्वर्ण ग्रोवर दीदी। वहां परम धाम की रेती का तो कहना ही क्या। हम लोग कहीं गए थे लेह लद्दाख, तो वहां ऐसे लग रहा था रेती अनटच्ड रेत है जैसे। बहुत ही सुंदर, और यहाँ की इतनी सुंदर हो सकती है तो वहां का तो कहना ही क्या। बहुत सुंदर रेत। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पेड़ जुदे जुदे गहरी छाया, सब पेड़ों छतरी एक, देख देख के देखिए जानो सबसे हेठ और नेक। यद्यपि नींबू के पेड़ अलग अलग स्थित है, किंतु सभी पेड़ों की डालियों पर और पत्तियों ने मिलकर एक छतरी का रूप धारण कर लिया है, जिससे वृक्षों की छाया बहुत घनी हो रही है। यहाँ शोभा को बार बार देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे यह स्थान सबसे अच्छा है। यहाँ पर नींबू की मतलब मैं विशेषता बताई है कि नींबू के पेड़ अलग अलग हैं, लगे मतलब अलग अलग मतलब जैसे अलग अलग रो हैं इनकी, लेकिन किंतु सभी पेड़ों की डालियों और पत्तियों ने मिलकर एक ऐसी छतरी बना रखी है कि जिससे वृक्षों की छाया बहुत घनी हो रही है। मतलब धरती पर इतनी छाया पड़ रही है कि यहाँ की शोभा को बारंबार देखने पर भी ऐसा लगता है कि यह स्थान सबसे अधिक है। और हालांकि सभी वृक्षों की छाया एक से एक अधिक है, लेकिन नींबू के वृक्षों को जैसे कोई एक बल्ब जल रहे हो, लाइट जल रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। इस चौपाई में यह संशय होता है कि यहाँ केवल एक ही छतरी का वर्णन है, जबकि सातवीं चौपाई में कई छतरियों का। ऐसा क्यों? वस्तुतः दोनों कथनों में विरोधाभास नहीं है। सातवीं चौपाई में कई छतरियों के वर्णन होने का कारण यह है कि वहां व्यष्टि अकेले मतलब व्यक्तिगत रूप में केवल एक वृक्ष की छतरी को लक्षित किया गया है, और प्रत्येक वृक्ष की डालियों और पत्तियों की छाया एक छोटी सी छतरी का रूप धारण कर लेती है। अलग अलग वृक्षों की अलग अलग छतरी होने से यहाँ अनेक छतरियों का वर्णन किया गया है, जबकि 11वीं चौपाई में सभी वृक्षों की छतरियों को मिलाकर सम्मिश्र रूप में मात्र एक छतरी के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि सभी वृक्षों की डालियां और पत्तियां मिलकर सामूहिक रूप में एक छतरी का निर्माण कर देती हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब वैसे तो सभी मतलब वृक्षों की डालियों का अलग अलग शोभा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दोनों कथनों में इस चौपाई में ये भी संशय होता है कि केवल एक ही छतरी का वर्णन क्यों किया गया। तो वो कहते हैं दोनों में ये विरोधाभास नहीं है तो एक से एक बढ़कर। सातवीं चौपाई में छतरियों का वर्णन होने का कारण यह है कि यहाँ केवल व्यक्तिगत रूप में केवल एक वृक्ष की छतरी को मतलब लक्षित किया गया है।
इसका दीदी का क्या मीन्स है कि एक वृक्ष की छतरी को लक्षित करके किया गया है? हाँ, इनका शायद ये कहने का भाव है जैसे अपन एक वृक्ष के तले हैं, उस हाँ जी। वृक्ष की छतरी अपने को अलग से दिखाई देगी, दूसरे वृक्ष के तले हैं तो वो अलग दिखाई देगी, अलग अलग रंगों में, अलग अलग शोभा में। तो यहाँ पर जो आता है ना कि पेड़ जुदी जुदी गहरी छाया, सब पेड़ों छतरी एक, देख देख के देखिए जानो सबसे एक ठोर नेक। हाँ। एक बार हाँ स्वर्णा जी। आंटी से बात हुई थी, यहाँ पर उन्होंने ऐसे बताया था कि अपने पास 5 वृक्षों की 11 हारें हैं, हाँ 5 जी। में 4 के 40, 4 के 10 हार यानी 40 चौक हुए। अब हम एक चौक में आ जाए तो चारों कोनों पे 4 वृक्ष है, ऊपर हाँ चारों जी। की मेहराबे, ऊपर छतरी मंडल। तो जैसे एक छतरी मंडल, एक छतरी जैसे पूरी फूलों से सजी है। अब हम दूसरे चौक में आ गए तो ये पूरी की पूरी ऐसे नूरी पत्तियों से सजी हुई है, ये उससे भी सुंदर लग रही है। तीसरी में आ जाते हैं तो फलों ने इतना सुंदर डिजाइन बना रखा है तो लगता नहीं ये चौक तो उससे भी सुंदर है। तो इसमें वो उदाहरण देते थे कि वृंदावन वाले जो अपना कांच का मंदिर है ना, हाँ वहां पे जी। इसी तरह से ना ऊपर छत पे कहीं तो प्राणनाथ जी की पिक्चर है, कहीं गुम्मत जी की आ गई, कभी नवनोतरपुरी धाम की आ गई, कहीं सूरत की आ गई। तो एक के बाद एक चौक में से हम जब निकल रहे हैं ना, अरे ये शोभा तो पहले से भी, क्योंकि वहां कम तो हो ही नहीं सकती, ये शोभा पहले नहीं से होती सुंदर। हाँ जी। सुंदर। अभी जैसे हमने मकेल के घाट का किया और नींबू का किया, तो मतलब सबकी शोभा एक से एक बढ़कर है। एक से एक बार। ये अब केले यही में भाव बड़े है ना बड़े कहने। पत्ते हैं, केले में बड़े हाँ बड़े जी। पत्ते, उन हाँ पत्तों जी, के ऊपर केले में सुंदर बड़े बड़े चंद्रामन, पत्ते हैं। हाँ जी, मतलब उनके उनकी ऊपर कोमलता सुंदर का वर्णन किया, सुंदरता का वर्णन किया, इसमें उनसे और भी सुंदर, मतलब सभी एक से एक अधिक से सुंदर है। हाँ जी, गहरी छाया, क्योंकि इनके छोटे हाँ होते हैं ना पत्ते, तो एकदम से हाँ घनी जी। शीतल छाया। शीतल अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, विजय दीदी आप ले लो। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार कोशिश करना, आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क ठीक नहीं है। अब आ रही है दीदी? हाँ अब आ रही है। धाम छोड़ आगे चलिया, तरफ चे बच्चे पास, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, जित नित होत विलास। यह नींबू का जो घाट है, ये हमारे रंग महल के जो है ईशान कोने का जो चह बच्चा है, उससे आगे लगता हुआ आया है। आगे जो है केल का वन के साथ आया है। इन वन की शोभा क्यों कहूँ, जित नित होत विलास। यहाँ के वन में नित्य आनंद विलास की लीला होती है, जिसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। यह ताड़वन के साथ लगता हुआ नींबू का घाट, जो नींबू का घाट आया है। हाँ जी, और ये चबच्चे से लगता हुआ भी, ये देखो ये रहा अपना लिबोई का घाट, ये रहा निशान। हाँ इसके जी। पश्चिम में तो देखो ये अपना आ गया ताड़वन, उत्तर में इधर की तरफ केलवन, इधर अनारवन आ जाएगा, और ये देखो इसको एक कोना जाके ये ईशान कोने का चबच्चा भी लग रहा है। इन शोभा को मैं जूम करती हूँ। ये देखिए हद बताइए इस चपाई में, ये लिबोई वन, उत्तर दिशा में केल वन, इधर की तरफ अनार वन, पश्चिम में अपना ये हो गया ताड़वन, और इसका एक कोना मतलब इन वृक्षों की छतरी अपने इस ईशान कोने के चबच्चे पर भी आती है। हाँ तो ये जी। धाम छोड़ आगे चला तरफ चबच्चे पास की, चबच्चे के पास है। हाँ जी, रचना जी आप आओगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी हैंड रेस कर लेंगे तो मैं पहले से उनको अनम्यूट कर लूंगी, अपने को रुकना नहीं पड़ेगा। हाँ जी। जब खेलने इत सखियां, शाम समाजी संग, तब शोभा इन विद की लेत अलेखे रंग। जब श्री राजशमा जी के साथ सखियां इस वन में प्रेममयी लीला करती हैं, तब इस वन की शोभा इतनी आनंदमयी होती है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब जब राजशमा जी और सखियां यहाँ पर आते हैं इस वन में, जितनी भी क्रीड़ाएं करते हैं उसका
बयान नहीं किया जा सकता। हाँ जी, लिबोई वन में सखियां कई प्रकार की लीलाएं करती है। और एक सुंदर सा चीज याद है, जब हमने ये केलवन या सातवन सीखे थे तो इनमें जो दो दो मंदिर के अंतर पर चौक बने हैं, उन चौकों में छोटी छोटी फूलों की देहरियां आई थी। जवाहरदास महाराज जी बिल्कुल सेंटर में बताते हैं, और लालदास महाराज जी के हिसाब से, योगलदास महाराज जी के हिसाब से, कि अपने ये जो 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे बनते हैं, इनमें दो दो मंदिर के अंतर पर जो चौक आते हैं, उन चौक में कहूँ कहूँ देहरियों की शोभा है। तो उन देहरियों में धनी संग विलास करना, कभी फूलों की छतरी तले, तो कभी नहरों के तले, कभी चैबच्चों संग। तो यहाँ पर जो प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं हम लिबोई वन में, उनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। हाँ जी, कुसुम दीदी। प्रणाम जी। घाट, अनार के घाट का आगे। जीवन खूबी देत है, चलिया दोरी बंधहार, फल नकस की कांगरी, लटकत जल अनार। अनार के घाट की विशेषता है कि इसमें सभी वृक्ष पंक्ति बंद आए हैं। जमुना जी के ऊपर लटकते हुए अनार के फल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ये कांगरी के समान चित्र हो। अनार घाट जो है ये रंग महल के बिल्कुल सामने आया है और लिबोई वन के दक्षिण दिशा में आया है। इसकी जो आगे वाली हार है वह जल में लटकती है, जल चबूतरे पे छाया करती है, और वो ऐसा लगता है जैसे कोई बल्ब टिमटिमा रहे हैं या कांगरी बनी हुई है जमुना जी के किनारे। और ये जो वन है ये सारे एक ही पंक्ति में आए हैं, मतलब एक ही कतार में है, आगे पीछे नहीं है। और मतलब वही है कि जमुना जी पे जब इसकी फर्स्ट जो लाइन है उसकी जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया की है, और वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई कांगरी बनी हुई है। प्रणाम जी। जी विजय दी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, एक चीज पूछ रही थी, जो ये 16 हांस का जो बच्चे का मैंने बताया जाए, इसके ऊपर छाया ये लिबोई, ताड़वन और अनार की होगी दीदी? हाँ, यहाँ पर अनार वन, लिबोई वन और ये ताड़वन, ये 3 वन यहाँ छाया करेंगे। अनार और लिबोई तो 2 भौम 30वीं चांदनी, और ताड़वन की चांदनी सीधी 10वीं भौम से होगी, क्योंकि इसकी एक ही भौम में रंगमेल की 10 भौमें समा गई, तो इसलिए। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। केतिक छाया जल पर, केतिक छाया बार, ए दो बराबर चली, जमुना बांध किनार, जमुना जी बांध किनार। यमुना जी के किनारे अनार के वृक्षों की जो पहली हार आई है, उसमें प्रत्येक वृक्ष की कुछ छाया तो जमुना जी के जल पर है, जो जल चबूतरे तक आई है, और कुछ छाया बाहर अर्थात स्थल पर पड़ती है, स्थल भाग पर पड़ती है। ये दोनों छाया यमुना जी के किनारे किनारे पंक्तिबद्ध होकर सीधे सीधे चली जाती है। जो इनकी वृक्षों की छाया है वो कुछ तो जल चबूतरे तक आती है, जो श्री जमुना जी के जल चबूतरा है वहां तक जल छाया पर पड़ती है उनकी टहनियों डालियों की, और कुछ की जो मतलब रोज के ऊपर ही पंक्तिबद्ध सीधे सीधे चली जा रही है। उनकी शोभा का वर्णन किया हुआ है स्वामी जी ने। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ सुंदर सा जी, इसका क्या मतलब हुआ कि केतिक छाया बार और केतिक छाया जल पर, कुछ जल पर और कुछ उस पर। हाँ दूसरा जल पर तो ठीक है, दूसरी जगह दूसरी वनों की तरफ स्थल भाग पर पड़ती है। हाँ ये देखो ना, ये अपना एक बार हाँ। मैं दिखाती करके, ये इधर देखो, इधर से तो ये जल तरफ जा रही है। हाँ जी। अब ये वृक्ष आपस में मिलान करते हुए, ये बड़ वन से मिलते हुए पूरे वृक्षों का मिलान होता चला जाएगा, बस चांदनी चौक वाली जगह अपनी खुली रहेगी, खुली रह बाकी जाएगी। पूरा एकल मिलान होता चला जाएगा। हाँ जी। तो यह जो अनार के वृक्षों की पहली हार है तो यमुना जी के जल चबूतरे पर पड़ती है, कुछ बाहर यानी हाँ। इधर जो बाहर की तरफ दो दूसरे वृक्षों की हार है वहां तक भी छाया जाती है। हाँ जी सुनीता दी, आप ले लो इसके बाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी क्या दो छाया हमें चलती हुई डोरी बंद दिखाई देंगी? नहीं नहीं, ये दो जैसे इसमें बराबर बोल रही चले। है ना चौपाई में, एक छाया तो जल चबूतरे पर और कुछ छाया, जैसे कुछ छाया जल चबूतरे पर और कुछ छाया जो नीचे जमीन आई है वहां पर, मतलब जल रॉस पर। और दोनों पंक्तिबद्ध ये लिखा है इसमें भावार्थ में, दोनों छाया यमुना जी के किनारे किनारे पंक्तिबद्ध होकर सीधी चली जाएंगी। कहने का भाव ये है कि जैसे जल चबूतरे पर जो छाया जा रही है और ऐसी ही छाया अपनी वन रोज पर भी आगे भी जाएगी, मतलब एक समान छाया चली जाएगी। मतलब हाँ, छाया मतलब जैसे एक शीतल छाया। अलग दो छाया तो नहीं दिखेंगी ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ये जमुना जी पे छाया हो गई वृक्षों की एकल छाया, और हाँ वन जी, रोज पर भी वैसी छाया पड़ रही है। वन रोज पर वृक्ष हाँ नहीं जी। है ना, वन रोज पर भी वैसी छाया पड़ रही है ऐसे। मतलब दिखने में तो एक ही छतरी दिखेगी ना हाँ ऊपर एक ही, से। लेकिन वो बराबर लेवल उनका बराबर है। हम अंदर वाली छतरी देखे, बाहर वाली छतरी देखे तो घटभर ऊपर नीचे नहीं है, एक लेवल हम्म है। हम्म ठीक है दीदी। हाँ जी, ले लो चपाई ले लो। अच्छा, आगे वाली चौपाई। हाँ। घाट अनार को अति भलो, एकल छतरी सब जान, घट बड़काऊ ना देखिए, छाया गहरी सब समान, छाया गहरी सब समान। वही वाली बात आ गई ना अभी जो बात कर रहे थे हम लोग इसमें, कि अनार का घाट अत्यंत प्यारा है, उसकी डालियों एवं पत्तियों ने मिलकर एक छतरी का रूप धारण कर लिया है। ये छतरी ना तो कहीं ज्यादा घनी दिखाई देती है और ना कहीं कम घनी, अपितु हर जगह समान रूप से घनी छाया हो रही है। वही बात आ गई है ना, ये अनार का जो घाट है ये बहुत ही प्यारा है, और सब पूरा जो एक छतरी मंडल डला हुआ है ऊपर से, जो मतलब आगे वहां से वनों से आ रहे हम, जैसे 3 वन आए हैं ना, अनार, अमृत और लिबोई, नहीं, अनार 3 वन अमृत जो, जामुन। हाँ ये जामू, अनार 3 वन अमृत जो आए जामुन। हैं 1500 मंदिर के सामने, तो उन इन तीनों का ही छतरी मंडल पूरा यहाँ जल चबूतरे तक पड़ता हुआ, और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर जब एकल छतरी डलती है और आगे जो बड़ो वन के वृक्ष इनसे भी मिलान करती हुई और जल चबूतरे तक जो इनकी छाया पड़ती है, तो उसकी जो डोरी बंद, ये सारी छाया कैसी है, डोरी बंद, और कहीं पर भी कहीं कम घनी या कहीं ज्यादा घनी नहीं है, एकल ही समान है। मतलब जो भी अगर हम देखें कि ये जैसे अभी जैसे बात हो रही थी कि शोभा जो भी हम देखते हैं ये सुंदर लग रही है, उससे आगे वाली शोभा देखते हैं तो लगता है कि वो बहुत सुंदर है, कि परम धाम में गड़बड़ तो है ही नहीं, ना कहीं कम ज्यादा की कोई वहां पे गुंजाइश है, बल्कि शोभा और ज्यादा ही ज्यादा अच्छी लगती है। जो शोभा देखते हैं वो आत्मा को और ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। तो वही कह रहे हैं, घटबड़ काऊ ना देखिए, छाया गहरी सब समान। वहां पे घटबड़ तो है ही नहीं, जो भी छाया देखते हैं सब एक समान ही डोरीबंद लगती है। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसका भावार्थ बातूनी कि हाँ जी अनार बताओ। का घाट जैसे है, तो इसमें जिस तरह से हम अनार का घाट, अनार के दाने की तरह हम जैसे राजी महाराज के मूल मिलावे में बैठी हैं हम सब सखियां, अनार के दानों की तरह ही बैठी हैं, दाड़िम की कलियों की तरह, कि एक उंगली भी नहीं जा सकती है, ऐसा राजी के चरणों की तरफ या पूरे स्वरूप की तरफ घेर कर हम सब सखियां अनार के दानों की तरह बैठी हैं। तो वो हाँ ही अनार के दानों का भाव लेकर हम सब सखियां यहाँ पर भी एक दूसरे की गलबैया डालकर, मतलब एक दूसरे का साथ देकर, जैसे सूत काटने का दृष्टांत है कि जैसे अगर एक रूह थोड़ी जागृत हो गई है और वो सूत काट बैठी है या उसकी आत्मा थोड़ी जागृत है, तो वो दूसरी अपनी सखी को भी साथ में लेके चले, कि जो प्रकाश उसके अंदर आ रहा है परम धाम का, तो वो प्रकाश दूसरे में भी फैलाए। अगर एक सखी साथ वाली सो रही है, तो हम जो वादा करके आए थे कि मैं सोऊंगी तो तू मुझे जगा देगी, तो उस वादे को याद करते हुए और हम उस सखी को भी जगाएं, और ऐसा प्रयास करें कि जिस तरह से दाढ़ी की कलियों की तरह हम मूल मिलावे में बैठे हैं, यहाँ भी हम सबसे प्रेम करके गलबैया डालकर एक दूसरे ईर्ष्या द्वेष न रखकर एक अनार के दाने की तरह ही हम एक साथ मिलकर रहें।
और प्रेम से रहें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ वृंदा जी, आप बोलोगे? है चपई है आपके पास, है वाणी सामने? अरे माता जी, लेकिन नौतनपुरी वाला है। हाँ तो क्या हो गया, सारी वाणी तो क्या अपनी हो गया, है। वो बोल दो आप। ठीक राज्य है तो माता राज्य जी। है, हाँ, चपैया तो राज्य राज्य की है। हाँ ठीक है, हाँ जी। मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन नहीं तब नहीं, भी आप मैं बोलो। सौ पाई हाँ बोलो। उठाती हूँ। हाँ प्रणाम प्रणाम माता जी, सब प्रणाम जी, सुंदरता से प्रणाम। चरण कमल में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जो जहाँ घाट बन देखिए, जानो यही बन विषय का, एक से दूजा अधिक, सो कहाँ लो कहूँ विवेक। इनकी यह विशेषता है कि जहाँ पर जो घाट तथा वन दिखाई देते हैं वो भी सर्वाधिक विशेष लगते हैं। ये सभी घाट एवं वन एक दूसरे से अधिक शोभायमान है, उनका कहाँ तक वर्णन करे। ये घाट की विशेषता तो सब घाट एक से एक बढ़कर है। इनकी यह विशेषता, यो घाट को यह विशेषता है कि जहाँ पर जो घाट तहाँ वन दिखाई देते हैं, जहाँ घाट तथा वन दिखाई देते हैं वो सर्वाधिक विशेष लगते हैं, वो विशेष घाट जैसा लगते हैं। ये सभी घाट एवं वन, यो घाट और सब वन एक दूसरे से अधिक, ये बंदा वो ज्यादा, ये बंदा ये ज्यादा, श्री राज्य के उससे अधिक शोभायमान दिखाते हैं। उनका कहाँ तक वर्णन करे, इसको कहाँ तक वर्णन करूं, हमारे या जीव से कहाँ तक वर्णन करे परम धाम की वो वर्णन का। प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। मुझे उतना नहीं आता है, नहीं नहीं, अच्छा लेकिन बोला आपने। कोशिश करूंगी माता जी। हाँ जी। अब दीक्षा जी। ये निकालना, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी, आ रही है। कहूँ फूल कहूँ फल बने, कहूँ पात रहे अति वन, जुदी जुदी जुगते मंडप, जानो बहु रंग मानी कंचन। इस अनार वन में कहीं पर अति सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर फल दिख रहे हैं, कहीं पर पत्तियों की अधिकता है। इस प्रकार पत्तियों, फूलों और फलों ने अलग अलग प्रकार से आपस में मिलकर ऐसा मंडप तैयार कर लिया है, जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने के अनेक रंगों के नंग जड़े हुए हैं। ये मतलब कहीं पर तो फूलों की अधिकता है और कहीं पर फलों की अधिकता है, कहीं पत्तियां इतनी घनी है कि मंडप जैसा बना रखा है, और जो फल लटक रहे हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने में जड़ रहे हुए हों, सोने के लटक रहे हो, चमक चमक वाले। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी ना कि जैसे एक चौक लगता है वहाँ फल ही फल है, एक चौक लगता है वहाँ पत्तियां ही पत्तियां हैं, तो अलग पत्तियां, अलग हाँ जी। शोभा अपने को, अलग अलग डिजाइन नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ जी। जी, अमिता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमिता जी। हाँ प्रणाम जी। वो दीदी घर में काम चल रहा है ना, तो बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ ज्योति। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम आवाज जी। आ रही राकेश दीदी? नहीं है? राकेश नहीं है? हाँ राकेश है, बुलाऊं है उसको? बात, हाँ प्रणाम कराना, नहीं तो रात को करा देना प्रणाम। हाँ ठीक जी। है दीदी। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूँ, देख वन होए खुशहाल, रोशन रेत खुशबोए बन, आए लग्या दीवार। हे साथ जी, अनार के इन वृक्षों की विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। इसकी शोभा को देख देख कर आप आनंद में मग्न हो जाइए। यहाँ की धरती की रेत जहाँ जगमगा रही है, वहाँ संपूर्ण वन सुगंधि से ओत-प्रोत हो रहा है। अति रमणीय यह वन रंग महल की दीवार तक आया हुआ है। यही कि अनार के जो वृक्ष है उसका वर्णन कैसे करूं। शुभ हर वृक्षों को मंडप बनाए हैं फूल पत्तों का, जैसे अंगूठी में नग जड़े रहते हैं वैसे पत्ते नीचे है, डालियां है, ऊपर फूल फल लटक रहे हैं। और वहाँ की धरती इतनी
चमक रही है रेती, जगमगा रही है, और वहां सुगंध ही इतनी निकल रही है कि उसका वर्णन मैं कैसे करूं। और यह वन रंग महल तक चला गया है, 2000 लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है, तो ये पूरा लंबा तक चला गया है। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर सा जी, आया ये है वन अपना, इस वन की छतरियां रंग महल के जात जाके मिलती हुई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम जी। आज सुबह बहुत सुंदर चितवन कराई, प्रणाम जी। कुछ बोलना सब चाह रहे हो? राजी करते हैं। हाँ, सब हाँ? राजी करते हैं, कितने लेकिन बजे उठा उद्यम था? तो आपने किया ना, उद्यम तो आपने किया 4 बजे उठ के। हम तो सो कितने रहे बजे होते, उठा? हमारे से राजी कहाँ करवाते, हम तो सो रहे होते हैं। मैंने कहा राकेश को, मैं यही तो कहती, राकेश ने मीठे मीठे चपाटे मारे हैं सबको। सच में दीदी, अपन लोग तो सो रहे होते आराम से, और ये बच्चा मैं सुबह पहले ही सोता 3:30 उठ गया था। 3:30 उठ गया था, 3:30 उठ गया था। ये कोई, मैं तो सवेरे भी यही कहती, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर कोई जरूर स्पेशल रूप है। राजी ने उठा बहुत दिया सारा था ना प्यार, उसे, उठ जा, तूने उठ सखियों जा। को सुना, चितवन करानी है। बहुत सारा अभी प्यार है ना राकेश को, बहुत अंदर सारा है साथ ना, बहुत खुश रहो। कि इसकी चितवन भेजो, इसकी चितवन भेजो, आई नहीं है इसकी चितवन अभी। जब जीता मैं जी को चितवन कर रहा था ना, तब मेरा सर दुख रहा था। सर दुख अच्छा, तो इतनी जल्दी रहा उठ था। जाओगे तो ऐसे ही होगा ना, बहुत नहीं, जल्दी उठ गया ना, बच्चा ही तो है। मुझे लग रहा है इस साल से ये फ्रैंकली बोलता है ना, वैसे नहीं बोला जा रहा था इससे। एक तो सवेरे सवेरे का टाइम तो सो के उठा था, शाम को कराता है, शाम को फ्रेश होता है। गर्दन खसखस कर रहा था। तबीयत ठीक है आपकी? अभी ठीक हो? हाँ। है ना? कोई बात चलो, नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छी कराई है, बहुत अच्छी कराई है बेटा। एक दिन शाम को कराना, ठीक है? रात को। ठीक है। ठीक है वो बेटा। तो रात आप को रेडी कराना। क्या कह हमेशा रहे हो? रेडी, आप हमेशा रेडी बोलिएगा है। कब कराना है। हाँ ठीक है बस बेटा, बोलूंगी। ठीक है? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपना अनार वन संपूर्ण हुआ है ना? यह है चौपाई? नहीं, हो गया पूरा। हाँ जी, अब अमृत वन। घाट पाट मोनिका का जी आप बोलोगे चौपाई? मोनिका जी लो। मैं बोलूं? हाँ, इसके बाद आप बोल लेना सुदर्शन दीदी, अभी मोनिका जी को कह दिया। दो पुलों के बीच में शोभित सातों घाट, 3 बाएं 3 दाहिने, बीच तम चांदनी पाठ। यहाँ पे पाठ घाट के आसपास जो वन आए हैं उनका वर्णन है। दोनों पुलों के बीच 7 घाट शोभा देते हैं, 3 बाईं तरफ और 3 दाईं तरफ। बीच में थंबों के ऊपर पाट डालकर पाट घाट बना है। पहले तो जो पाल आई है, पाल के ऊपर 7 घाट हैं, 3 बाईं तरफ और 3 दाईं तरफ आए हैं। जैसे बीच हमने में अभी अमृत सुना वाला। कि पहले केल, लिम्बोई, अनार और फिर बीच में पाट घाट, और उसके दूसरी साइड पे दाईं तरफ हमारा जामुन, नारंगी और वट का घाट आया है। और पाट बीच में डालकर जो है। उसके ऊपर पाट घाट बना हुआ है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अमृत वन का अब वर्णन जी दिखला रहे हैं कि हम यमुना जी की पाल पर देखें तो ठीक मध्य अपना अमृत वन, इनके मध्य रोज से जाते हैं तो जल पर पाट घाट की शोभा, 3 वन दाईं तरफ और 3 वन बाईं तरफ। तो इस तरह से सुंदर शोभा, बीच थम चांदनी पाट, पाट घाट की शोभा का यहाँ पर सुंदर वर्णन हुआ है कि 4 थंबों की 4 हारें, कुल 16 थंब जल में डूबे हुए, उन पर एक एकल पाठ होता हुआ और उनके ऊपर पाट घाट की शोभा। हाँ जी वीना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
अमृत वन अति शोभित घाट पाट का जे आगू दरवाजे निकट वन वन्या जो सुंदर ए। पाट घाट के सामने आया हुआ आम का ये वन अनुपम शोभा से युक्त है। रंग महल के मुख्य द्वार के आगे अति निकट स्थित वन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। भावार्थ, रंग महल के मुख्य द्वार के सामने 2000 मंदिर लंबा और वह 500 मंदिर चौड़ा अमृत वन आया है। चांदनी चौक इसी अमृत वन की जगह में आया है। हाँ जी सुंदर सा जी, इस चौपाई में दो बात आई है। अमृत वन अति शोभित घाट पाट का जे, एक तरफ तो अपने को यमुना जी में लेकर चले गए कि पाट घाट की शोभा, फिर दूसरी तरफ अपने को रंग महल के मुख्य दरवाजे के सन्मुख ले आए, तो वो शोभा हमें दिखला रहे हैं कि रंग महल के जो मुख्य ये अपनी पूर्व दिशा की दीवार है उससे 3 वन लग रहे हैं, अनार, अमृत और जांबू। मुख्य द्वार के ठीक सामने अमृत वन की शोभा है। इसी के एक हिस्से में अपने पहला जो वन आया 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, उसके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा हुई। अब यहाँ धाम दरवाजे से हम सीढ़ियां उतर कर आते हैं, तो ये मध्य रोस अपने को सीधा पाट घाट पहुंचाती है। यहाँ से दौड़ते हुए चले जाएं हम सीधा पाट घाट पहुंचेंगे। तो इसलिए इन दोनों शोभा का वर्णन एक दोहरीबंद शोभा बराबर है। पाट घाट को पीठ दे के अंदर जाएंगे तो सीधा हम धाम की सीढ़ियों तक पहुंचेंगे, और धाम की सीढ़ियों से चलेंगे तो सीधा पाट घाट पहुंचेंगे। तो ये सुंदर वर्णन। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी, जिनको नहीं मौका मिला हो हैंड रेज कर ले प्लीज। दीदी मैं ले लूं एक चौपाई? हाँ आप लो ना। तब मैं भी। हाँ जी प्रणाम जी। कई रंग के इत बिरिख हैं, नीले पीले श्वेत लाल, क्यों कहूँ शोभा इन मुख जाकी पूरन सिफत कमाल। यहाँ नीले पीले श्वेत और लाल आदि कई रंगों के अति सुंदर वृक्ष हैं। जिस अमृत वन की महिमा पूर्ण रूप से आश्चर्य में डालने वाली है, उसकी शोभा का मैं इस मुख से कैसे कह सकती हूँ। यहाँ पे वही वृक्षों की दीदी वर्णन किया गया है कि रंग बिरंगे वृक्ष हैं, और जिस अमृत वन की मतलब इतनी खूबसूरती है, इतनी उसकी महिमा है, तो उसका वर्णन मैं तो नहीं कर सकती। है ना, कई रंग के इत बिरख हैं, क्योंकि अमृत वन है। अमृत वन में मतलब एक तरह से शाही शोभा, यहाँ पे अनार, आम, मतलब जो मेवे, तरह तरह के मेवे, वो सब इस वन में बताए गए हैं। और जैसे अब इसका अपन भावार्थ की बातूनी भाव ले रहे हैं कि जब हम रंग महल की भूमिका में प्रवेश करते हैं तो हम सररस सागर से प्रवेश करते हैं जहाँ सब विद न्यामते। इसी तरह से जब हम यहाँ पे रंग महल में अपने को चाहिए रास्ता, तो यहीं से होकर जाता है अमृत वन के मध्य से। तो यहाँ पर भी सभी प्रकार के मेवे, सभी प्रकार के फल, यानी धनी की पूर्ण सब विद नियामतों की छाया तले हम रंग महल की ओर चलते हैं, धनी की मेरों की छाव तले। हाँ जी, भावार्थ इसका ये है। भावार्थ दीदी अमृत वन को जैसे एक मेर सागर के रूप में भी ले लेते हैं ना, कि मेर सागर में जैसे हाँ, तो वही अभी वही बोला ना कि सररस सागर जैसे यहाँ पर भी अपन उसी तरह से न्यामते धनी की मेरों की छाम तले अपन चलेंगे। हाँ जी दीदी आगे पढ़ो आप। हाँ, ये वही भावार्थ, ये वही अमृत वन और पाट घाट है जहाँ हमें क्रीड़ा के लिए जाना था, किंतु अब इस माया के खेल में आ गए हैं। खेल समाप्त होने के पश्चात पुनः पाट घाट ही आना होगा। ये अमृत हम क्रीड़ाएं करने जाते थे, वहीं पे हमने जाना था, लेकिन आ गए हम माया के खेल में। अब यहाँ से फिर जब जाएंगे तो पाट घाट ही जाएंगे। धनी कहता है ना, 8 सागरों की सुख लो फटाफट, तभी तो वापस बुलाऊंगा। तैयारी तो कर रहे हैं। सागरों के सुख देने के लिए तो भेजा है यहाँ पर कि लेने वाले बनो। यहाँ पर 8 सागरों के सुख हैं, वहां तो अपने पास 4 सागरों के ही सुख थे। हाँ जी, अब दी कोई रह गया क्या बोलने वाला? ध्यान हो तो। सुषमा जी आपने बोल दिया क्या? सुषमा जी
किनको? हाँ विजय देखिए, दीदी मिली? हाँ देखिए एक बार अवश्य विजय दी को हाँ जी। करके कहाँ गए, तो एक बार नजर ही नहीं आ रहे। हाँ विजय दीदी। मैं करूं? कर दिया आपने? हाँ कर दिया कर दिया। ठीक है। अखोड़ अंजीर वन अमृत, ऊपर छाया अंगूर, एक छाया पात दीवाल लो, क्यों कर वर्णो ए नूर। यहाँ जो है यहाँ पर अखरोट जैसे अंजीर आम के पेड़ों के अंगूर की बेलें जो हैं की छाया है। इस घाट की छाया रंग महल की दीवार तक चली जाती है। इसकी शोभा का बखान क्यों करूं वर्णो ए नूर। इसकी की शोभा का वर्णन कैसे करूं। ये वही अमृतवन में जो हमारी उसमें है, बीच में तो किनारे में तो आम के हैं, बीच में सब मेवों के फल हैं, उनकी भी छाया जो है रंग महल की दीवार तक जाती है। उसकी शोभा का वर्णन किया गया। अमृतवन में अपने जो 5 वृक्षों की 11 हारें आई हैं पाल पर, तो वो तो पूरे अमृतवन की आई हैं, है ना। हाँ। और जो बाहर बीच अपने बीच वन में आए हैं, हाँ जो बाहर वन आए हैं उनमें भी किनार के अमृतवन के आए हैं, बीच में अपने सभी तरह के वन आ गए। और इन वन की छाया के ऊपर जो अपनी शीतल छाया आई है, उनमें अंगूर की बेलियां लटक रही है। और दीदी रंग इन्हीं बिरंगे घाटों में अंगूर। भी बीच में जो दिहोरी आई है, यहाँ पर भी आई है। हाँ यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी थी। हाँ जी नरेश जी। सुषमा जी नरेश जी के बाद आप ले लेना। दीदी जैसे आप 11 हारे बता रहे हो, वो जरा एक मिनट बताना दोबारा से जरा एक मिनट। अमृतवन में जो बाहर हारे बता रहे हैं आप। ये देखो केल से शुरू करते हैं अपन, 5 वृक्षों की 11 हारें। अब जब लिबोई का लेंगे तो ये जो 11वीं हार अमृत की है वो लिबोई की पहली हार हो जाएगी। लिबोई की जो 11वीं हार है अनार की पहली हार हो जाएगी, ऐसे। क्यों 11वीं हार पहली, मतलब एक वन की 11वीं और दूसरे वन की वो पहली हार हो जाएगी। अच्छा ऐसे 5 है, वृक्षों हाँ। की 11 हारें आती हैं। ठीक है जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम आवाज जी। आ रही है? हाँ जी आ आवाज रही आ है, आ रही है। कौन से नंबर छुपाई है? 24 24 नंबर ना? हाँ जी 24 नंबर। कई रंग हैं एक पात में, कई रंग हैं फूल फल, अब क्यों वर्णों में इन जुबा, कई वन है शामिल। कई रंग हैं एक पात में, कई रंग हैं फूल फल, अब क्यों वर्णों में इन जुबा, कई वन है शामिल। सुंदर जी इसका पैराटीका पर लेते हैं। यहाँ एक पत्ते में कई रंग हैं, कई रंग हैं एक पात में, कई रंग हैं फूल और फल में, कई रंग हैं, कई रंग हैं फूल और फलों में, अब क्यों वर्णों में इन जुबा, कई वन है शामिल। यानी कि इस वाले वर्णों की खास विशेषता बताई है कि कई रंग हैं एक पात में। मुझे लगता है खैर सभी वनों में ही ये शोभा होगी कि एक ही पत्ते में कितने ही रंग हैं, मल्टी कलर्ड है। कई रंग हैं फूल और फल, जितने भी फूल लगे हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के तरह तरह के रंग हैं। और कई रंग हैं फल में, फल भी जो लगे हुए हैं उसमें भी कई तरह के हैं। जैसे अमृतवन में अगर आप आम कहें तो आमों में भी लाल पीला हर तरह के रंग हैं। यहाँ की इस ब्रह्मांड में भी एक बार एक मैंगो एग्जीबिशन की फोटो आई थी, मतलब 200 टाइप के मैंगोस थे, 200 टाइप्स के 200 टाइप्स के मैंगोस थे। और उसमें कम से कम 30-50 कलर के डिफरेंट कलर थे उन मैंगोज में। लखनऊ में स्पेशल एक है एरिया जिसमें तो एक पेड़ में ही, जैसे हम कहते हैं ना, एक ही ट्री में अलग अलग वैरायटीज के भी मैंगोज यहाँ पे अब आने लगे। अब क्यों वर्णों में इन जुबां, कई वन है शामिल। तो मैं इस जुबान से, मामती जी कहते हैं, क्या वर्णन करूं, कितना वर्णन करूं, ये जुबान ही मेरी कम पड़ जाती है यहाँ की। कई वन है शामिल,
लगता है कि भी इस एक ही वन में कई वन मिले हैं, इसकी शोभा वर्णन से बाहर है। मतलब ये जो आम का वन है, कल केले के वन की भी बात हो रही थी, केले के घाट की, मतलब ये ऐसे फ्रूट्स हैं, अगर हम माया के, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। अगर हम यहाँ माया के ब्रह्मांड में देखें ना, तो ये जो 7 वन बताए, इनके यहाँ भी इतनी क्वालिटीज है। कल मैं केले के वन की बात सोच रहा था कि अगर आदमी जैसे कहते हैं ना, एप्पल वन फॉर ए डे कीप्स ए डॉक्टर वे, एक केले में भी इतने, यहाँ के माया के ब्रह्मांड में इतने गुण है कि अगर हम 1-2 केले खा लें तो ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो वो तो फिर वहाँ परम धाम के हैं। तो इसी तरह से आम का भी यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम जिस मौसम में आम आता है अगर खाया जाए तो हमें कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखता है। इस ब्रह्मांड में इसमें इतना बी कम्प्लेक्स और ये सब चीजें होती है। तो अब यहाँ तो ये हमारी वाणी में वहाँ के अमृत वन जो नूरी और अखंड है, तोड़ भी लेते हैं तो भी वो जैसे कि तैसा रहता है, कई तरह की उसमें क्वालिटीज है। वो तो खैर एक अखंड नूर में ही तत्व में बने हुए हैं, तो उसका तो कोई बयान इस जुबान से दूर है। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी। प्रणाम जी। केते रंग एक पात में, केते रंग एक फूल, केते रंग एक फल में, केते रंग डाल मूल। अमृत वन के सभी वृक्षों के प्रत्येक पत्ते और प्रत्येक फूल में कई प्रकार के रंग सुशोभित हो रहे हैं। हर फल अपने में अनेक प्रकार के रंगों को समेटे हुए है। वृक्षों की प्रत्येक डालियों एवं प्रत्येक जड़ों में भी बहुत से रंग विद्यमान है। इसका अर्थ भी ऊपर वाली चौपाई में की तरह ही है कि हर एक पत्ती में कई रंग है और एक फूल में कई रंग है। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर लगता है। एक एक पत्ती में कई कई रंग दिखते हैं, एक फूल और एक फल में कई कई रंग दिखते हैं, तो बहुत अधिक सुशोभित होते हैं। और इनकी तो डालियों और जड़ों में भी बहुत से रंग हैं। इनके फलों में भी मतलब जो स्वाद हम लेना चाहें वो स्वाद है। एक फल में कई तरह के स्वाद भी मिल जाते हैं हमारी इच्छा अनुसार। इस तरह बहुत अत्यंत शोभायमान है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, इस पिक्चर को अपन देखें, इस एक पिक्चर में देखिए अपने को कितने रंग मिल रहे हैं। ये अमृतवन का ही पिक्चर है, ये देखें, ये एक वृक्ष में भी अपने को कितने रंग मिल रहे हैं। देखिए, ये तो यहाँ की शोभा है, तो वहां परम धाम में क्या शोभा होगी। हाँ जी, दी लेना आगे, अभी सरोज दी आगे लेना है, अभी टाइम है। तीन चौपाइयां हैं अभी। हाँ जी, सुदर्शन दी आप आ जाओ। प्रणाम जी। 26 पर 5 मिनट और लग जाएंगे, अपन ये वाला पूरा कर लें आम का। अमृत 3 चौपाइयां हैं टोटल। पूरा हाँ ही जी कर लो। दीदी, पूरा कर लो ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, सुदर्शन दीदी। ए बन ज्योत इन भांत की, रोशन करत आसमान, आप अपना रंग ले उठत, कोई सके न काहू मान। इस वन की ज्योति इस प्रकार की अलौकिक है कि इसके संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो रहा है। इस नूरी ज्योति से अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। ये किरणें अपने अपने रंग के साथ आकाश में टकराती हैं, किंतु कोई भी किसी को नष्ट नहीं कर पाती। इस वन ज्योति भाग की, इस वन की ज्योति जो है तरह तरह की ज्योति है जो आसमान तक जाती है। और आसमान आप अपना रंग ले उठत, कोई सके न काहू मान। हर किसी का अपना अपना रंग उभर के आ रहा है और सब किसी को मतलब मिलता नहीं, और बहुत से तरह तरह के रंग है। हाँ, सुंदर सा जी, इसका बातों भी देखिए कि परम धाम की अपन सिर्फ 25 पक्षों की ही बात करें, हम जिस पक्ष में भी जाते हैं ना तो उसकी रोशनी, उसका नूर अपने को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं उसके सामने ये नहीं हो जाता कि नहीं केल वन से अपने को लिबोई अच्छा लगा, लिबोई से अच्छा। हर जगह हम जहाँ जाते हैं वो शोभा अपनी अलग ही लेकर चल रही है। अपना नूर उनका आसमान तक, मतलब हर जगह शोभा अपने को बढ़ती नजर आती है।
हाँ जी ज्योति जी, एक और ले लो आप चौपाई। कई मेवे इन वन में, केती कहूँ जिनस, जुदे जुदे स्वाद कई विध के, जानो एक से और सरस। अमृत वन में अनंत प्रकार के मेवे हैं, जिनका मैं कितना वर्णन करूं। सभी मेवों के स्वाद अलग अलग और अनेक प्रकार के हैं, किंतु सभी एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट है। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण का भाव यह है कि प्रत्येक मेवे का अपना अलग स्वाद अवश्य है, किंतु उसमें भी अन्य मेवों का स्वाद मिला हुआ है। उदाहरणार्थ, अंगूर में अंगूर की सभी जातियों का स्वाद है, और इच्छा मात्र से अन्य मेवों का भी स्वाद अंगूर में मिल सकता है। यही कि यहाँ पे जो अनंत वन है, उसमें बीच बीच में मेवे है। रोज 2 मिनट देख लेना है ना। अच्छा कोई बात नहीं। मेवे के वृक्ष आए हैं और सभी एक से बढ़कर एक है। एक को हम खाते हैं तो लगता है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है, फिर दूसरे को लेते हैं तो उसका स्वाद अच्छा है। और अंगूर में भी जैसे अंगूर एक खाया तो उसमें बहुत तरह के फलों का स्वाद आता है, एक फल में अनेक प्रकार के स्वाद आते हैं। तो इसका ये बताया गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे अभी नरेश भैया ने बताया ना भाई, एक आम ही कई तरह के होते हैं। यहाँ पर ही हमारे छोटा सा सहारनपुर है, यहाँ पर भी कंपनी बाग में मैंगो एग्जीबिशन लगता है, और इस बारी सिर्फ सहारनपुर में 120 तरह की प्रजाति के आम की वो लगी थी एग्जीबिशन, 120 तरह की यहाँ पर भी। और ये तो परम धाम है। हाँ जी दीदी, एक लास्ट चौपाई रह गई है। नहीं, इस वाली चौपाई से ना एक चीज ये दिल में आ रही थी यार, है ना, कई मेवे इन वन में, खेती कहूँ जिनस, जुदे जुदे स्वाद कई वेद के। तो राज्य की जो नियामतें हैं, उनका मेहर ले, उनका इश्क ले, उनका जोश ले, उनका इलम ले, सब एक से बढ़कर एक, कोई किसी को नहीं भान सकती। राज्य का इलम का अपना एक अलग स्वाद है, उनके इश्क का अपना अलग स्वाद है, उनकी जोश, उनकी मेहर। तो ये जितने भी राज्य की नियामतें हैं, वो सब अपना अलग स्वाद लेके, अपनी अलग नियामतें लेके, अपनी अलग मेहरे लेके अपने ऊपर बरसते हैं, पल पल अपने ऊपर एकल छांव करते हैं। हाँ जी मोनिका जी, लास्ट पे आप लोग। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूँ, देख बन होइए खुशहाल, ए रेत रोशन खुशबोए वन, इन निरखत बदले हाल। इन वन के पेड़ों की सुंदरता का कैसे बयान करूं, देखकर बड़ी खुशी होती है। यहाँ की रेती की चमक, वन की खुशबू हालात को बदल देती है। वहाँ वनों की सुंदरता का, पेड़ों की सुंदरता का वर्णन किया है कि उनको देख के इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर कितना मन खुश हो जाता है। जब हम यहाँ के पेड़ों और यहाँ के वृक्षों को भी देखते हैं तो मन कितना प्रसन्नचित होता है। उनकी खुशबू भी यहाँ पे अच्छी लगती है। तो हमारे परमधाम, हमारे अपने अखंड घर की खुशबू, पेड़ों की सुंदरता का वर्णन इस जुबान से कैसे करें। वहाँ की रेती भी अत्यंत चमक देती है, प्रकाश देती है, सुंदरता है उसमें, और कितनी ही खुशबू है। वन की खुशबू हमारे दिलों के हालात को बदल देती है। उस सुगंधि को हम यहाँ बैठे बैठे महसूस करें कि हमारा परम धाम, हमारा खंड घर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है। प्रणाम जी। चौपाई दोहरा दो आप, अच्छे से वर्णन हो गया। हाँ चौपाई जी। दोहरा दो। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूँ, देख वन होइए खुशहाल, ए रेत रोशन खुशबोए वन, ए निरखत बदले हाल, ए निरखत बदले हाल। नाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। सतगुरु गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।